बहुत ज्यादा सर्दी में टीचर ने किया बच्चों के साथ जुल्म। बहुत ज्यादा सर्दी में बच्चे क्लास में बैठे होते। आयशा, उमर, बैठ जाओ चुप करके, मैम आने वाली हैं। अगर टीचर ने आप सबको खेलता हुआ देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगी। अली तुम भी बैठ जाओ। साथ ही टीचर क्लास में आ जाती और बहुत गुस्से में होती। ये सब आप लोग क्या कर रहे थे? मैं आप लोगों को कितनी दफा कहा है, मैं जब क्लास में ना हूँ तो शोर की आवाज बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। अब आप सबको सजा मिलेगी। जल्दी से सारे उठो और अपने अपने हाथ ऊपर कर लो। और वो बाहर से गार्ड अंकल को बुलाती और कहती, गार्ड जल्दी से जाकर ज्यादा सारी बर्फ ले आओ। लेकिन इतनी सर्दी में बर्फ का क्या करेंगी आप? जब मैंने तुम्हें कहा है जाकर बर्फ लेके आओ तो तुम क्यों बोल रहे हो? ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ। इस तरह वो बर्फ लेने चला जाता और थोड़ी देर में ही वो बर्फ लेकर इसके पास आ जाता और ये फौरन से वहाँ रखती और जो बच्चा हल्का सा ही बोलता उसको इसके ऊपर खड़ा कर देती। अली जल्दी से आज बर्फ में खड़े हो जाओ। मैम मैं आइंदा से कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। सॉरी मैम, अब नहीं करूँगा। मैंने तुम्हें कहा है बर्फ के ऊपर आकर खड़े हो जाओ, समझ नहीं आ रहा? इस तरह बेचारा डर डर कर बर्फ के ऊपर खड़ा हो जाता और उससे बहुत ज्यादा सर्दी लग रही थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था और वो साथ साथ रो रहा था और साथ ही बर्फ के ऊपर खड़ा था। मुझे बहुत सर्दी लग रही है मगर मैम मुझे बर्फ के ऊपर खड़ा कर रही है, क्या करूँ? ऐसे ही इसको बर्फ के ऊपर खड़ा करने के बाद जब भी कोई और बच्चा तंग करता उसको भी बुलाकर इसके ऊपर खड़ा कर देती। ऐसे ही बच्चे जब घर जाते अपनी माओ से कहते हैं, मामा मामा आज टीचर ने मुझे बहुत बुरी पनिशमेंट दी और बहुत ज्यादा मारा भी। हम तो बोल भी नहीं रहे थे लेकिन मैम ऐसे ही पनिशमेंट देती है रोज। अरे बेटा कोई बात नहीं, वो तो टीचर है ना, टीचर तो कुछ भी कर सकता है, टीचर की बातों का बुरा नहीं मानते। लेकिन मम्मा आप मुझसे पूछे तो मैम ने हम सब के साथ क्या किया है? अच्छा बताओ क्या किया है? मैम ने हम सबको बारी बारी बर्फ के ऊपर खड़ा किया है। अरे बेटा ये क्या बोल रहे हो, कोई भी टीचर ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन मम्मा मैं सच बोल रहा हूँ। चलो जल्दी से खाना खा लो, फिर आपने स्टडी भी करनी है, जल्दी करो। अरे मम्मा तो मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रही, क्या करूँ? ऐसे ही बाकी सब बच्चे भी अपने अपने मामा को जाकर बताते, लेकिन कोई माँ भी ऐसी बात पे यकीन नहीं करती क्योंकि सर्दी के मौसम में ऐसा करना उनको नामुमकिन लग रहा था। ऐसे ही अगला दिन शुरू हो जाता है और सब बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहे थे। मम्मा आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मेरा स्कूल जाने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। लेकिन बेटा स्कूल तो जाना पड़ेगा, जल्दी से उठ जाओ, मैंने आपके लिए नाश्ता भी रेडी कर दिया है। पहले स्कूल की तरफ से कितनी ज्यादा छुट्टियां हुई थी लेकिन अब कोई छुट्टी नहीं करनी, जल्दी से उठ जाओ, जल्दी जल्दी, आपके एग्जाम भी स्टार्ट होने वाले हैं। मैं मम्मा को कैसे बताऊं मुझे स्कूल नहीं जाना, टीचर बहुत मारती हैं। इस तरह बेचारे बच्चे स्कूल जाने से डर रहे थे, लेकिन वो फिर भी स्कूल जाते और टीचर सेम वैसा ही करती जो बच्चा तंग करता। लेकिन आज टीचर के आने से पहले ही सब बच्चे बिल्कुल खामोश थे, लेकिन टीचर फिर भी, अरे आज तो हम सब खामोश हैं। टीचर के आने से पहले कोई भी नहीं बोलेगा वरना आपको पता है टीचर हमें सजा देंगी। अरे हाँ हाँ अली बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। इस तरह साथ ही टीचर आ जाती, सबको कहती, मुझे आपकी आवाज कॉरिडोर तक आ रही थी, आप लोग फिर बोल रहे थे। नहीं नहीं मैम, आज हम में से कोई भी नहीं बोल रहा था। आज हम सब चुप कर बैठे थे और अपना अपना लेसन याद कर रहे थे। अच्छा तो अब तुम मेरे आगे जुबान चलाओगे, अभी मैं तुम्हें बताती हूँ। और वो अपने बैग से फौरन से ग्रीन चिली निकालती और उसे खिला देती और वो बेचारा रोता रहा। मैम मैं आइंदा से कभी नहीं करूँगा, प्लीज मुझे ये लाल मिर्चें मत खिलाएं, मैं स्पाइसी चीज नहीं खाता कोई भी, और ये तो फिर भी लाल मिर्चें हैं, प्लीज मैम। लेकिन वो इसकी बात नहीं मानती थी, वो अपनी सजा देकर रहती थी। ये जब उसे खिलाती तो उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती। इस तरह जब वो छुट्टी करके घर जाता तो उसकी माँ उसे कहती है, अरे बेटा क्या हुआ तुम्हें? माँ पेट में बहुत दर्द हो रही है। अगर तुम्हारे पेट में दर्द हो रही है तो तुम्हारे फेस को क्या हुआ है, इतने रेड रेड क्यों हो और रो क्यों रहे हो? किसी ने कुछ कहा है? मुझे लगता है तुम आज झगड़ा कर आ रहे हो। नहीं मम्मा मैं कोई झगड़ा नहीं कर आ रहा। उमर अपनी माँ को साफ सच बताता, लेकिन उसकी माँ इसकी बात पर भी यकीन नहीं करती थी कि इसकी टीचर ऐसा इतना बुरा काम नहीं कर सकती। इसकी बात पर यकीन नहीं करती और फिर इसे पेट दर्द होने की मक्खी खिला देती। तुम ये खाओ और बिल्कुल ठीक हो जाओगे। लगता है तुमने स्कूल से कोई बुरे स्नैक खाए हैं जिसकी वजह से ये पेट में दर्द हो रही है और बहाना तुम टीचर का लगा रहे हो। बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं करते। और फिर ऐसे ही रोज रोज टीचर इन पर जुल्म करती और बच्चे स्कूल जाने से रोते। अगले ही दिन जब आयशा
आयशा स्कूल जाती तो वो सोचती, अरे मैम तो हम सब पर बहुत गुस्सा करती हैं और हमें बहुत पनिश भी देती हैं। ऐसा क्या करूं कि ये सब ठीक हो जाए। सब बच्चों को ऐसा देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है और हम सबके मामा भी हमारी बात नहीं मान रही। क्या करूं क्या करूं। ये सब बच्चों के साथ मिलकर प्लान बनाती है, लेकिन डर के मारे कोई बच्चा इसके प्लान में ऐड ही नहीं होता। बाकी सब बच्चे इससे कहते हैं, अरे आयशा ये तुम क्या कह रही हो, हम सब ऐसा कैसे कर सकते हैं। अभी तो हम कुछ करते नहीं हैं और टीचर हमें बहुत सजा देती हैं। अगर हमने कुछ कर लिया तो फिर पता नहीं क्या होगा। कोई भी आयशा की बात पे यकीन नहीं करता और आयशा कहती है, ये काम मुझे खुद करना होगा। वो एक दुकानदार के पास जाती है जो इसके मोहल्ले में ही होता है और जाके उसे कहती है, भैया भैया आपने वो कैमरे वाला फोन लिया था ना, मुझे भी वो चलाना है। अरे कोई बात नहीं बेटा, मुझे तो ये फोन चलाना ही नहीं आता। हम अनपढ़ को ये क्या पता कैसे चलाना है। ऐसा करो तुम ले लो और जब तुम्हारा शौक पूरा हो जाए फिर मुझे वापस कर देना। ठीक है, मैं आपको जल्दी वापस कर दूंगी। इस तरह वो अगले दिन वही कैमरे वाला फोन स्कूल ले जाती और किसी को पता भी नहीं होता और क्लास में सब बच्चों को कहती है, अरे अरे सब मेरी बात सुनो, बहुत अच्छी खबर है। क्या हुआ क्या हुआ। हाँ हाँ हमें भी बताओ, इतने दिनों बाद क्या अच्छी खबर है। आज मैम स्कूल नहीं आई। क्या मैम आज नहीं आई। वाकई आज मैम नहीं आई। अरे हाँ हाँ आज मैम स्कूल नहीं आई, मैम की तबीयत खराब थी। अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया, आज हम मस्ती करेंगे और बहुत दिनों से अच्छे से नींद भी नहीं आई। ये सब ऐसा कहकर खेलने लग जाते हैं। इस तरह आयशा मोबाइल में कैमरा लगाकर बैग में रखकर छुपा देती है और साथ ही मैम क्लास में आ जाती है। अरे वाह, आज से ही टीचर सजा देंगी। अगर आज सजा देंगी सब कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा और टीचर की असलियत सबके सामने आ जाएगी। और साथ ही मैम सबको कहती है, मैंने आपको कहा था कि कोई बोले ना, सब खामोश रहे। आप सब खेल रहे हो और सो रहे हो। कोई सो रहा है कोई खेल रहा है, ये क्या हो रहा है क्लास में। टीचर को देखकर सब बच्चे सीधे होकर बैठ जाते हैं और अचानक से डर जाते हैं कि टीचर अचानक से कहाँ से आ गई। आज आप सबको बहुत बुरी सजा मिलेगी। इस तरह वो फिर बर्फ मंगवाती और सब बच्चे डर जाते और जैसे ही बर्फ मंगवाती सब बच्चे रोने लगे और सब बच्चों को बारी बारी बुलाकर बर्फ के ऊपर खड़ा करती और आयशा सारी वीडियो बना रही होती, जिससे इस बात का आइडिया किसी को भी नहीं था। और जैसे ही आयशा की बारी आती बर्फ में खड़े होने के लिए, वो कैमरा सेट कर वो भी जाकर खड़ी हो जाती और जब सारी वीडियो रिकॉर्ड हो जाती, अगर कल से आप लोग बोले तो इससे भी बहुत बुरा होगा। आज तो बर्फ में खड़ा किया है ना, तो कल से आप लोग बर्फ में खड़े होने के साथ साथ बर्फ खाओगे भी। इस तरह आयशा सारी वीडियो बनाकर ले जाती और वो घर जाकर सबको दिखाती। सब देखकर बहुत हैरान होते और ये सारी वीडियो प्रिंसिपल ऑफिस तक भी चले जाती और सब बच्चों के पेरेंट्स स्कूल आ जाते, जिससे इनके स्कूल की बहुत ज्यादा बेइज्जती होती और इस टीचर को भी गांव से बाहर निकाल देते। और प्रिंसिपल उस टीचर से कहती है, आपको जरा शर्म नहीं आई। आपने इतनी सर्दी में नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या जुल्म किया है। आपको अंदाजा भी है इस बात का। अब हम आपको इस स्कूल में क्या इस गांव में रहने की भी इजाजत नहीं देते। आप फौरन से निकल जाएं यहाँ से। प्लीज मैम मुझे माफ कर दें, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। लेकिन वो इसे माफ नहीं करती और सब पेरेंट्स इस पे बहुत ज्यादा इल्जाम लगाते। इससे पहले कि इनका स्कूल बंद होता वो टीचर को गांव से ही निकाल देते। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।